जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? आलस नहीं, बल्कि वो एक छोटा सा शब्द, कल। अरे कल से मेहनत करेंगे, कल से सब बदल देंगे। और बस यही कल हमारे आज की कामयाबी को ना चुपके से चुरा ले जाता है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से बोली ही है ना? लेकिन जानते हैं, असल में ये एक वादा नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जाल है। एक ऐसा फंदा जो हमारे सपनों को, हमारी काबिलियत को हमसे ही छीन लेता है। अगर ये आवाज जानी पहचानी लग रही है, तो फिर ये कहानी सुनना तो बनता है। ये कहानी हमें ये एहसास दिलाएगी कि जो काम आज हो सकता है ना, उसे टालना वो किसी और को नहीं, बल्कि खुद को धोखा देने जैसा है। तो चलिए इस जाल को और करीब से समझते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे बिंदुपुर गांव, जहां एक लड़का था, आर्यन, जो बिल्कुल इसी मुश्किल से जूझ रहा था। अब देखिए, आर्यन में कोई कमी नहीं थी। दिमाग से बहुत तेज, चीजें फटाफट समझ लेता था। पर उसकी एक आदत बहुत खराब थी। हर काम को, खास तौर पर पढ़ाई को, कल पर टाल देना। सोचिए, एग्जाम में बस 1 महीना बचा था। उसकी माँ रोज बड़े प्यार से कहती, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो वरना लास्ट में दिक्कत होगी। पर आर्यन का वही जवाब, एक मुस्कान के साथ, अरे माँ टेंशन क्यों लेती हो, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वो कल, वो तो कभी आया ही नहीं। और अब वक्त आ गया था आर्यन के लिए अपनी स्टालम टूल की आदत की कीमत चुकाने का। दिन, हफ्ते सब खेल कूद में निकलते चले गए। वो जो पूरा 1 महीना था ना, वो पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। और फिर आया वो दिन जब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे थे, और जो कॉन्फिडेंस था उसकी जगह अब घबराहट ने ले ली थी। उसने प्लान बनाया, चलो आज रात जागकर सब खत्म कर दूंगा। पर जैसे ही किताब खोली, ओहो, इतने सारे चैप्टर्स देखकर तो सिर ही चकरा गया। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त गांव की बिजली भी चली गई। ऊपर से थकान, तो उसने फिर से वही किया। खुद को दिलासा दिया, कोई नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। अगले दिन एग्जाम हॉल में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो लगा कि अरे वाह, ये सब तो देखा देखा सा लग रहा है। पर मुश्किल ये थी कि किसी भी सवाल का पूरा जवाब ठीक से याद ही नहीं आ रहा था। और फिर जब रिजल्ट आया तो नतीजा वही हुआ जिसका डर था। आर्यन फेल हो गया। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए और वो वहीं का वहीं रह गया। अपने माँ बाप की आंखों में वो जो निराशा थी ना, उसे देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसी शाम वो रोता हुआ अपने दादाजी के पास गया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। दादाजी ने उसे अपने पास बिठाया और आंगन में लगे एक नन्हे से पौधे की तरफ इशारा करके एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा सोचो, अगर मैं इस पौधे को रोज पानी ना दूं और ये सोचूं कि महीने के आखिरी दिन एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूंगा, तो क्या ये पौधा जिंदा रहेगा? आर्यन ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, नहीं दादाजी, वो तो सूख जाएगा। दादाजी मुस्कुराए, बोले, बेटा अपनी पढ़ाई भी ना बिल्कुल इसी पौधे की तरह है। ये जो ज्ञान का पौधा है, ये रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत के पानी से ही बड़ा होता है। एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये भी सूख जाएगा। दादाजी के ये शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल एक ऐसा चोर है जो सिर्फ आज की मेहनत ही नहीं, बल्कि आने वाली खुशी भी चुरा लेता है। और बस उस दिन आर्यन ने एक फैसला किया कि अब से कल का इंतजार खत्म। उसने ठान लिया कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दिखाएगा। सबसे पहले उसने क्या किया, अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगाया और उस पर लिखा अपना नया मंत्र। एक ऐसी लाइन जो उसे हर पल, हर लम्हा याद दिलाए कि अब रुकना मना है। और वो मंत्र था, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये आर्यन के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब से उसके लिए हर काम करने का सही टाइम कल नहीं था, बल्कि आज और अभी था। तो उसने कुछ सिंपल से नियम बनाए। पहला, स्कूल में जो भी पढ़ाया जाएगा उसे उसी दिन घर आकर रिवाइज करना है। दूसरा, पढ़ाई को बोझ नहीं, आदत बनाना है। बस धीरे धीरे यही उसका रूटीन बन गया। और नतीजा कमाल का था। साल के आखिर में वही आर्यन जो पिछली बार फेल हो गया था, उसी आर्यन ने पूरे जिले में टॉप किया। और ये सब मुमकिन हुआ बस उसकी रोज की छोटी छोटी लगातार कोशिशों की वजह से। देखिए,
आर्यन की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, जो सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर गोल पर लागू होता है। तो सार क्या है? सार ये है कि कामयाबी किसी एक दिन के जादू से नहीं मिलती। ये तो उन छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है जो हम हर दिन लगातार करते हैं। असली पावर कल में नहीं, आज में है। याद रखिए, सपने कल के इंतजार में नहीं, आज की मेहनत से पूरे होते हैं। तो असली सवाल यह है कि वो आज कब शुरू होगा, वो पल कब आएगा जब टाल मटोल खत्म होगी और असल काम शुरू होगा।